तो हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक और शानदार जबरदस्त क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, जो मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी बेहतरीन क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अभी सभी को मैंने बताया। और ऑलरेडी 3.2 का 15 क्वेश्चन तक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट हो गया है। आज क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का जितना भी कॉन्सेप्ट है सबको पढ़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जा करके आप गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है कि कोई एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स गिवन है कि A इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ये एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, मैट्रिक्स गिवन है, लेकिन निकालना क्या है कि प्रूफ करना है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना है इक्वल टू 0 के। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको 3-4 चीज का पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज जो होता है, सबसे पहला चीज, ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा कि रो और कॉलम के बारे में, रो एंड कॉलम। ठीक है, उसके बाद आपको पता करना होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब क्यों ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि देखिए बेटा, अगर कोई भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जानकारी इसलिए होना चाहिए। अभी आपको पता चलेगा जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो पूरी तरह से पता चलेगा इस सबका जानकारी क्यों होना चाहिए। लेकिन इसको, इस सब पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में समझेंगे। लेकिन अगर आपका मैट्रिक्स का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जा करके आप क्या कीजिए, सबसे पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का, मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन है उसका वीडियो देखिए। पूरा कॉन्सेप्ट आपका शानदार हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप धुआं बना सकते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। समझ गए? देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि रो और कॉलम। और रो और कॉलम आपको पता होगा कि अगर इस तरीके के फॉर्मेट में दिया हो, ऐसे दिया हो, ठीक है, इस तरीके से दिया हो, इस तरीके से दिया हो, सभी को रो बोलते हैं। और जो कॉलम होता है इस तरीके से होता है, कॉलम सभी जो होता है वर्टिकल होता है, सब कॉलम होता है। मतलब क्या होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल में जितना एलिमेंट दिया हुआ हो सबको हम लोग रो बोलते हैं, वर्टिकल में जितना एलिमेंट हो सभी को कॉलम बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे इस तरीके से याद रख लेंगे और आसान तरीके से याद हो जाएगा। ये होता है रो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परिरेखा। रेखा है जो परी है, मतलब अपने भाषा में समझिए परिरेखा। ऐसे खड़ी रेखा, परिरेखा, खड़ी रेखा, परिरेखा, खड़ी रेखा। ठीक है, रेखा नाम आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि आप सभी में से न किसी की रेखा होगी। समझ गए? यहाँ तक कि रो और कॉलम हम लोग किस तरीके से पता करेंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन में रो और कॉलम का पता हम लोग करते हैं। आप एक बात याद रख लीजिए कि देखिए, इसमें कितना रो है? एक रो में कुछ एलिमेंट है, दूसरा रो में कुछ एलिमेंट है, तीसरा रो में कुछ एलिमेंट है। मतलब कि रो की संख्या कितनी होगी? रो की संख्या होगी 3। रो 1, इसको रो 2 नाम दे देंगे, इसको रो 3 नाम दे देंगे। ठीक है, समझिए बात। यहाँ तक आप लोग को बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताया जा रहा है ताकि किसी में कंफ्यूजन न हो। अब कॉलम में, अब वर्टिकल चेक करेंगे। देखिए, एक वर्टिकल में कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, दूसरा वर्टिकल में कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, तीसरा वर्टिकल में कुछ एलिमेंट दिया हुआ है। इसको हम लोग नाम दे देंगे C1, C1, C2 एंड C3। ठीक है, रो और कॉलम आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, कितना रो आया? 3 रो आया। कॉलम कितना है बेटा? 3 कॉलम आया। ठीक है, तो अगर इसका ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो इनटू कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 × 3, मतलब कि 3 रो और 3 कॉलम इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, इसका ऑर्डर 3 × 3 हुआ, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3 × 3, समझ गए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या करेंगे, रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बेटा, वही आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे 3 × 3 इज इक्वल टू 9। अब ये 9 जो आया ना, ये 9 इसलिए आया है क्योंकि आपका यहाँ पर 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए मैट्रिक्स में, ठीक है। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ऑर्डर निकालना समझ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब ये बात आप लोगों को इसलिए समझा है कि अभी आप इस चीज को पॉइंट को क्लियर करेंगे, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर आएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि ऑर्डर और रो और कॉलम हम लोग क्यों पता करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, उसका जरूरत क्या पड़ता है, ठीक है। अब चलिए सीधा इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपका एग्जामिनेशन में एक भी मार्क्स नहीं कटे, समझ गए। और मैथमेटिक्स पढ़ना इसलिए जरूरत है ना बेटा कि जो बच्चा अगर मान लीजिए कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा है ना, उसका कभी जिंदगी में फिजिक्स ठीक नहीं हो सकता है, और किसी का बाप भी फिजिक्स ठीक नहीं करवा सकता है जिसका अगर मैथमेटिक्स ठीक नहीं है तो मैथ पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। और जो हम पढ़ा रहे हैं ये सब कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड आपको IIT JEE में क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, समझिए। हर एक पॉइंट को हिट करके आप सभी को बता रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग जितनी भी स्टेट एग्जामिनेशन में, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड का हो, उस सभी का प्रीवियस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ कम से कम 10 साल का आपको IIT JEE के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि आपको इसीलिए इतना बेहतरीन तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया था, समझ गए। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बेटा कि a³ माइनस 6a² प्लस 2i इज इक्वल टू 0, मतलब इतना इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है, इसका वैल्यू फाइंड नहीं करना है, इसको प्रूफ करना है। अब एक बात यहाँ पर समझिए, इस सभी को हम लोग सिंगल पार्ट में तोड़ करके इसका वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट करेंगे। अब एक बात समझिए कि हम a³ को ऐसे लिख सकते हैं a कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप लोग जब क्या किए होंगे कि 8th और 9th में अगर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो आप उसमें पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए कि a का पावर m है, इंटू a का पावर n है, तो यहाँ पर बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है बेटा, m प्लस n हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बेस सेम है और सभी का पावर ऐड हो जाएगा तो बेटा 3 हो जाएगा ना, इसीलिए a³ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन ये सब चीज समझने आना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का ये सब चीज भी हिरा हुआ होता है। देखिए अब क्या करेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स, इसको 3 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। वहां से हम लोग को a³ का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन हम लोग 3 टाइम्स ऑफ a है, इसको लगातार मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a² का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a² का वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले a² का वैल्यू निकालेंगे बेटा, a² का वैल्यू निकालेंगे तो a को निकालेंगे, a क्रॉस a मतलब a का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब a मैट्रिक्स क्या है 102, ठीक है, 021, उसके बाद 203, ठीक है। इसका सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बेटा, 102, 021, 203, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको यहाँ से a² मिलेगा, उसको एक और टाइम a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a³ मिल जाएगा। अब देखिए रो इसका जो दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना बेटा, उसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं इसको सही तरीके से समझिए, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट
बता रहे हैं आपको, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला और ये चीज समझना आपको लिए बहुत ही जरूरत है। अगर मान लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन नहीं आया मैट्रिक्स का करने तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन काफी आसान है, लेकिन आपका जो है ना मल्टीप्लीकेशन इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए और आप सभी बच्चों के लिए इतना अच्छे इतना बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम में आप और बेहतरीन बेहतरीन प्लानिंग हम लोग जो सोच कर रखे हैं वो आप करेंगे। और इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स ही नहीं, मैथमेटिक्स ही नहीं मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी एंड बायोलॉजी भी, ठीक है। तो जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो बेटा हम लोग क्या करते हैं कि पहला मैट्रिक्स से हम लोग रो को उठाते हैं और दूसरा मैट्रिक्स से कॉलम को उठाते हैं और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इधर से रो लेंगे और इधर से कॉलम लेंगे और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रो का पहला एलिमेंट 1 है, ये 1 है पहला एलिमेंट 1, इसका पहला एलिमेंट कॉलम का 1 है, इसका 1 से 1 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके बाद जब दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो उसमें हम लोग प्लस का साइन देते हैं, प्लस का साइन देते हैं। फिर दूसरा एलिमेंट 0 है, यहाँ पर एलिमेंट 0 है, 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 में करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। फिर आपका दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 है करेंगे। कितना आ जाएगा आपको एडिशन कर लीजिए, 1 इंटू 1 1, ये 0 ही दे देगा, ये कितना आ जाएगा 4, मतलब ये 5 आ गया। अब ये जो 5 आ गया बेटा, अब इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, A11 के पोजीशन पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5, समझ गए। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर जिन बच्चों का अगर बेसिक हिला हुआ है, आप जा करके हमारे गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप अपना बेसिक को बेहतरीन तरीके से अच्छे कंसेप्ट के साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर दिक्कत आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिंदास बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप अपना डाउट नहीं पूछेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम रह जाएगा। जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा करके आप अपना बीमारी को छुपाएंगे तो आपका बीमारी कभी भी ठीक होने वाला है बेटा, नहीं ठीक होने वाला है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के पास गए, अगर वहां पर उसका अगर प्रॉब्लम और बीमारी को छुपा लिए तो कभी भी ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, क्योंकि वो दवाई तो आपके बीमारी को समझ कर लिखता है ना। इसी तरीके से अगर किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम की और कंफ्यूजन को छुपा के नहीं रखेंगे, उस टीचर से जरूर पूछेंगे सर हमारा यहाँ डाउट है। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग डाउट पूछना सीखिए। आधा बच्चे से ज्यादा डाउट पूछने में शर्माता है कि मास्टर गाली देगा, अरे गाली देगा तुम्हारे भले के लिए गाली देता है, ठीक, कोई भी टीचर, समझ गए। चलिए तो कितना आ गया 5 आएगा। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट को करेंगे और यहाँ पर पुट करते चलेंगे। अब इधर जोड़ लिए, फिर सेकेंड वाला कॉलम, ठीक है, सेकेंड वाला कॉलम। अब यहाँ पर देखिए पहला रो के साथ तीनों कॉलम, फिर सेकेंड रो के साथ फिर तीनों कॉलम, फिर थर्ड रो के साथ फिर थर्ड तीनों कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इंटू, आप सेकेंड वाला कॉलम को देखिए, सेकेंड वाला कॉलम में 0 है, 0 फिर प्लस ये 0, यहाँ पर 2 तो 0 इंटू 2, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 2 इंटू 0, फिर 2 इंटू 0, कितना आ जाएगा रिजल्ट, कितना आ जाएगा रिजल्ट आपका आ जाएगा 0। यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 0। इसी तरीके से पूरा एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। दिक्कत होगा तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। हर एक स्टेप को करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आप लोग के लिए जरूरी है। हम अगर करते रहेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप लोग का 10 मिनट का वीडियो देखने में पसीना छूटता है, और 1 घंटा का वीडियो बना देगा तो बोलेगा मास्टर बगैती कर रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको करके और वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाला स्टेप करेंगे, सेकेंड वाला कितना आ जाएगा आपको 1 इंटू 2 जगह 2, ये 0, ये जगह तुम यहाँ आ जाएगा वो 6, ठीक है। सेकेंड का कॉलम और फर्स्ट कॉलम करेंगे 0, ये 0, ये 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। फिर आपको ये इसके साथ में करेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन, ये 0, ये 4, ये 0, ये जगह हुआ 4। फिर उसके बाद आपका ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम 0, या जगह 2, ये 3, 5 आ जाएगा। इसके साथ फिर क्या करेंगे 2 1 2 0 और 3 का 6 8, ये आ जाएगा 8। इसके बाद यह इसका 0 0 0, ये देगा आपको 0, ठीक है। इसका अंदर करेंगे 4 0 9 9 4 13 30, ठीक है। ये वैल्यू आपका निकल गया। लेकिन ये बेटा ये आपका निकला ए स्क्वायर का वैल्यू निकला है, लेकिन हमको यहाँ चाहिए बेटा ए क्यूब, ठीक है। तो आपको ए स्क्वायर क्या मिल गया, ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, ए स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया 5 0 6 2 4 5 8
030 ये आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे ए क्यूब। अब हम निकालेंगे क्या निकालेंगे? ए क्यूब निकालेंगे। ठीक है, ए क्यूब निकालेंगे। अब ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब को क्या लिख देंगे हम? ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, देखिए बेस से तो पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 1 तो 3 हो जाएगा। ऐसे इक्वल लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या है? 5 है, 0 है, 6 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8, 0 एंड 30। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग ए के साथ। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ए के साथ। ए क्या है हमारा? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे जो पिछले में ए इंटू ए किए थे। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? ये पहला वाला रो लेंगे, पहला वाला रो लेंगे, इस रो को ये तीनों कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तीनों रो कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर सेकेंड वाला रो लेंगे, इसको भी तीनों कॉलम में। फिर थर्ड वाला रो लेंगे, इसको भी तीनों कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसका क्या करिए? पहला रो तो 5 इंटू 1 5, ये 0 दे देगा, ये दे देगा आपको 12 5 17, यहाँ आ जाएगा 70। ठीक है, अब इस सेकंड वाला रो, ये फर्स्ट वाला रो लीजिए, सेकंड कॉलम 0, ये भी 0, ये भी 0, आपका ये बना देगा 0। ठीक है, उसके बाद ये 5 10 0 और 18, 10 और 18 कितना देगा? 28। ठीक है, इसके बाद आपको ये लिख लीजिए 2 2 0 और 5 दूना 10, ये आ जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद ये 0, ये 4 8 0, ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, इसके बाद ये 2 4, ये 4 4 8 और 5 ये 15 8 15 8 23। इसके बाद ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 0 और 26 26 और प्लस 8 कितना आ जाएगा? 8 6 14, 4 कैरी 1 2 3 34। ठीक है, इसके बाद ये सेकेंड 8 0 0 0 इंटू 2 0 13 इंटू 0 0, ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इसके बाद 8 इंटू 16 16, फिर प्लस 0 इंटू 1 0 देगा, 13 इंटू 3 कितना? 39। ठीक है, 9 6 15 5 कैरी 1 3 1 4 5 55, कितना आ जाएगा बेटा? 55। ये किसका वैल्यू आ गया? ये वैल्यू आ गया हमें ए क्यूब का वैल्यू आ गया बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए क्यूब का वैल्यू, ये आ गया ए क्यूब का वैल्यू। देखिए अब हमको ए क्यूब भी मिल गया, ए स्क्वायर भी मिल गया, ए भी पता है और आई आपको बताएंगे अब यहाँ पर आई क्या होगा। ठीक है, ए क्यूब क्या है? ए क्यूब है आपका 17 प्लस 0 28, इसके बाद 12 8 12 8 23, सॉरी 28 है ये, 23 34 0 55, 34 0 55। ठीक है, ये आपका ए क्यू का वैल्यू है, ये ए क्यू आया। ठीक है, फिर माइनस तो -6 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना है? 5 0 6 2 4 5 8 0 13। ठीक है, ये ए स्क्वायर हम लोग यहाँ पुट कर दिए, 6 है तो 6 रहने दिए, ए स्क्वायर की जगह पुट कर दिए, फिर प्लस 7 इंटू ए। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक, जगह मिली हमें। ठीक है, अब 7 इंटू ए, अब ए की जगह पर आपको पता है क्या पुट करना है? ए की जगह पर हमारा ए मैट्रिक्स गिवन है, ए 0 2 0 2 1 2 0 3 2 0 3। ठीक है, उसके बाद प्लस 2i 2 इंटू आई। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा बात समझने वाला, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना रो और कॉलम का लेना है, अब यहीं से पता चलता है कि अब 3 into 3 का लिए है ना, 3 और 3 into 3 ऑर्डर का लिए, तो मतलब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 into 3 ऑर्डर का लेना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ ऑर्डर समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी ऑल एलिमेंट 0 के बराबर हो। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यही डायगोनल ही है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल आपका 1 होना चाहिए,
ये डायगोनल आपका 1 होना चाहिए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब हर एक का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। इसी को सॉल्व करने के बाद हमारा ये 0 के इक्वल आना चाहिए तो ही प्रूफ होगा, ठीक है। अब देखिए ये सेम मैट्रिक्स है, इसको रहने दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 6 बाहर है ना, 6 सभी में मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 × 5 कितना लगा 30, ये 0, ये 36, ये 12, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 13 × 6, 6 3 का 18, 1 18 के 1 6 7 78, 78, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस ये 7 से सभी मल्टीप्लाई कीजिए, 7 बाहर है तो 7 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 1 7, ये 0, ये आपका 14, ये 0, ये 14, ये 7, ये 14, ये 0, ये हो जाएगा 21, ठीक है। प्लस ये 2 बाहर है, 2 सभी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 0 0 0 2 0 0 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, समझ गए ना बात। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है। अब इस सब इसको इस सभी में से माइनस करेंगे, समझ में आ गया। इस सभी को हम लोग इसमें से माइनस करेंगे बेटा, अब समझ गए ना। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है 17 0 28 12 8 23 34 0 55, ठीक है। ये माइनस में है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। अब ऊपर लिखेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, समझिए। आप इसको माइनस कीजिए। आप एक बात याद रख लीजिए कि माइनस से पहले क्या कर लीजिए, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में, सब प्लस वाले को पहले ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन को आप फाइनली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके लाना है इक्वल टू 0 को, ठीक है। आप सभी का ये एक होमवर्क होगा कि आप सभी को इसको सॉल्व कर करके आंसर कमेंट में करना है। अगर मान लीजिए कि नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग फुल सोल्यूशन आप लोग को देंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को एक बेहतरीन तरीके से हर एक बात समझ में आया होगा और इसी तरीके से आप लोग को सपोर्ट करना है कि आने वाले टाइम में और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप सभी से मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए भाई। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।